students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in our part 3 we are going to study that why is it good to have political competition. But before starting it, I request you all to please like, subscribe and share my channel. So basically elections are thus all about political competition. जैसे मैंने बताया कि किस तरह से अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं, so it should be preferred by the people, ठीक है, people and they should get elected. Then अगर मैंने बताया कि किस तरह से रियल चॉइस जो है वोटर्स को प्रोवाइड होनी चाहिए, मैंने पार्ट 2 में बताया था कि इलेक्शंस must be held regularly after every few years. So today we are going to study that yes, it is very good to have political competition. This competition takes various forms. If in case the most obvious form is the competition among political parties. अगर हम देखें तो political parties जो हैं basically उनका जो competition level है वो काफ़ी stringent होता है. अगर हम constituency level पे देखें तो it takes the form of competition among several candidates. अगर हम अब भी देखें तो जब भी election होता है तो हम देखते हैं बहुत सारी political parties जो हैं वो खड़ी होती हैं election में. चाहे अगर हम बोले भाजपा हो, चाहे हम अगर बोले वो कांग्रेस हो, चाहे हम अगर बोले वो आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो. तो अगर हम देखें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जहां पे इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट होते हैं. सो इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस. अगर हम देखें कंपटीशन ही नहीं है, अगर किसी भी तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है, सो इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस हैं, वो मीनिंगलेस है. तो हमें उन्हें मीनिंगलेस नहीं बनाना. अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, अगर हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो वहां पे इलेक्शंस की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है. बट ऑफ कोर्स एक इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं और मैं ये हमेशा मानती हूँ कि अगर किसी चीज़ में डीमेरिट है तो उसका डी हटा के उसको मेरिट के अंदर लेके आना चाहिए. सो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अगर डीमेरिट है वो ये है कि एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी, एक फैक्शनलिज्म जो है हमारी लोकेलिटी में बनना शुरू हो जाता है. क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर भाजपा है तो वो हिंदुत्व को फॉलो करता है, वो हिंदुत्व की पार्टी है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डिफरेंट तरह के एलिगेशंस थोपे जाते हैं, लगाए जाते हैं. सो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक डिसयूनिटी सी क्रिएट कर देती हैं अमंग citizens. So अगर हम देखें तो parties and candidates often use dirty tricks to win elections. अगर हम देखें तो ये जितनी भी political parties हैं, जितने भी election manifestos हैं जो ये निकालते हैं, वो different political pressure create करने की कोशिश करते हैं, different political fights होती हैं. और अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह का pressure create करते हैं कि electoral fight करेंगे जिसमें वो long term policies को formulate करने की कोशिश करते हैं. और some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. अगर कुछ अच्छे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो कुछ देश का भला करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि सी वी डोंट वांट टू एंटर इनटू डर्टी पॉलिटिक्स, वी वांट गुड पॉलिटिक्स. अगर हम देखें एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं. सो दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन. ऑफ कोर्स even I as a teacher believe that healthy competition is mandatory, but on the very other hand, if in case we see that yes, in political arena unhealthy competition is much prevalent, so this needs to be removed. Our constitution makers were aware of these problems. जब अगर हम बात करते हैं संविधान की, जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे जितने भी हमारे constitution makers थे उन सबको पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया या और बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज फेस करेंगी. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस का एक तरीका निकाला जिसके अंदर वे अपने फ्यूचर लीडर्स को अगर हम देखें तो सिलेक्ट कर सकते हैं. उन्होंने इस तरह का सिस्टम इसलिए निकाला क्योंकि ये बहुत बेहतर तरीके से वर्क करता है लॉन्ग रन में. फाइन, अगर हम देखें आइडियल वर्ल्ड में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड दे आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम. बिकॉज अगर हम देखें पॉलिटिशियंस का, अगर हम देखें पॉलिटिकल लीडर्स का रोल क्या है, उन्हें वहाँ पे इलेक्ट क्यों किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सके, वो पब्लिक वेलफेयर कर सके, वो सोशल वेलफेयर कर सकें. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है. सो पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड. अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कंपटीशन इसीलिए ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाता है. अगर हम देखें पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं
विश्व में, ठीक है, जैसे और अदर प्रोफेशनल्स है, दे आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। बेसिकली अगर हम देखें तो पॉलिटिशियंस का क्या रोल होना चाहिए कि उन्हें इस तरह का काम करना चाहिए कि जिससे सोशल वेलफेयर हो, जिससे पॉलिटिकल वेलफेयर हो रहा है बट साइमल्टेनियसली पब्लिक वेलफेयर भी हो। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है, जैसे इंजीनियर होता है, वो एक इंजीनियर किसी फर्म में काम कर रहा है और वो अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों, प्रोफेशनल ग्रोथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, वो चाहेगा, फाइन। बट यहाँ पे क्या समस्या आ जाती है, पॉलिटिकल लीडर्स भी अपना पर्सनल गेन सोचना शुरू कर देते हैं, वो पॉलिटिकल गेन सोचना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि वही पार में रहें, वो उस पोजीशन में रहें और दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, फाइन। क्योंकि एट टाइम्स जो लोग हैं वो काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अपना फ़ायदा वो कैसे निकालें, अपनी ग्रीड्स को वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उस तरीके का वो तोड़ मड़ोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। सो दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर टू गेट अ पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्व्स। इसलिए कहा जाता है कि पावर, पॉलिटिक्स में पावर और पैसा एक के हाथ में अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये एक बहुत रिस्की सिनेरियो बन सकता है, फाइन। सो दे मे विश टू सर्व द पीपल, अगर वो लोगों को सर्व करना चाह भी रहे हैं, पर एज अ सिटीजन वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट। हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे सोसाइटी के ऊपर कोई रिस्क हो या सोसाइटी का कोई नुकसान हो या सिटीजन्स का कोई नुकसान हो। पब्लिक वेलफेयर हमेशा ही पॉलिटिशियंस के माइंड में रहना चाहिए जब वो कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं। So besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the really people want. अगर हम देखें तो मैंने कहा बार बार कि पॉलिटिशियंस को लगता है कि ये तो एक सबसे ईजी तरीका है पार गैदर करने का, पार को ग्रैब करने का। तो उन्हें लगता है कि अब वो अपने आइडियाज़ को लेके, अपने आइडियाज़ को एम्प्लाई करके उनको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही पब्लिक वेलफेयर है, बट ऐसा नहीं है। लोगों को विजिलेंट रहना, आम सिटीजन्स को विजिलेंट रहना भी एक नीड ऑफ एन आवर है। सो अगर हम देखें, सो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? सो वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पोलिटिकल लीडर्स। सी, एज एन एक्टिव सिटीजन यू नीड टू बी अवेयर कि क्या गलत है, क्या सही है, जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है, क्या वो लोगों की बेहतरी के लिए है, क्या कहीं उसमें कोई किसी तरह का झोल तो नहीं है। सो ये सब चीज़ें देखना, जानना बहुत ज़रूरी है। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। सबसे बेहतर तरीका अगर हम देखें पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये निकाला जा सकता है कि अगर वो पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, तो नेचुरली उनको अपलॉड करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अगर देखें तो किसी तरह का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और अगर वो वहाँ के लोगों को तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह की करप्ट प्रैक्टिस को फॉलो अप कर रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में, अगर आप अच्छा एज अ पॉलिटिकल लीडर आप अच्छे से इमर्ज हुए हैं, सो of course political parties will give you political incentives, fine. So they know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. इसलिए हमने देखा होगा कि यहाँ पे हमेशा रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के जो सोच है, फॉर एग्जांपल भाजपा का और अगर हम कांग्रेस का देखें तो उनकी सोच में हमेशा से कोई ना कोई डिफरेंशिएशन रहता है। एंड इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। सो नेचुरली अगर हम देखें तो 2010-11 में क्या हुआ, अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी ने हद से ज़्यादा करप्शन करी, फाइन। अगर हम देखें CWG स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, ए राजा स्कैम हुआ, टेलीकॉम मिनिस्ट्री में स्कैम हुआ, तो ये सारे स्कैम्स की वजह से कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई और बीजेपी की जीत हुई। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर अपना बना के रखना है, अगर हम सोच सकते हैं, अगर वो अपनी पकड़ रखना चाहते हैं तो उनको अच्छा काम भी करना पड़ेगा। सो अगर पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड है बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, तो उसे बहुत अच्छे से लोगों को सर्व करना है, कंट्री को सर्व करना है। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। अगर हम एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर की भी बात करते हैं, अगर शॉपकीपर अच्छे से बात करता है,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, तो वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे. सो अगर इफ़ ही डज नॉट, दिस कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कस्टमर जो है वो किसी और शॉप पे चला जाएगा. इसी तरह से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है. इट मे कॉज डिविजन, कुछ अगलीनेस भी हो सकती है, बट इट finally helps to force political parties and leaders to serve the country. So this is the main thing which needs to be, taken into action. So in my part 4 we are going to study what is the system of election, what is electoral constituency, what is voter list, what is reserved constituency. Till then, God bless you all.